हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लीगली वैलिड। आज कॉन्ट्रैक्ट के सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक प्रपोजल। प्रपोजल की डेफिनेशन जो कि आपका सेक्शन 2A में गिवन है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, उसको आज हम समझेंगे। तो देखिए डेफिनेशन किस तरीके से है। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। यहाँ पे आपका कॉमा लगा है, तो हम इससे पहले इतना ही पार्ट समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो, जैसा हमने समझा था कि कॉन्ट्रैक्ट में मिनिमम आपकी दो पार्टीज तो होनी ही चाहिए। तो शुरुआत आपकी है जब वन पर्सन, एक इंसान, टू अनदर पर्सन। यहीं से हमें पता चल गया कि दो पार्टी मिनिमम होनी चाहिए, कि एक की तरफ से प्रपोजल जा रहा है दूसरे के पास, ठीक है। अब है वन पर्सन, एक इंसान क्या कर रहा है, सिग्निफाइज कर रहा है। सिग्निफाइज जिसका मतलब होता है कुछ चीज इंडिकेट करना या डिक्लेयर करना। एक इंसान सिग्निफाइज कर रहा है, कुछ चीज डिक्लेयर कर रहा है, बता रहा है, बोल रहा है, एक्शंस के थ्रू, वर्ड्स के थ्रू, टू अनदर, दूसरे इंसान को क्या बता रहा है, हिज विलिंगनेस, उसकी इच्छा, टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। दो चीजें अब यहाँ पे आ गई, जो और वर्ड है, और हो गया, एंड हो गया। इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं, इनको लॉ में बहुत अच्छे से समझना जरूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है और का मतलब हम सबको पता है, या तो ये वाली चीज या फिर ये वाली चीज, दोनों साथ में नहीं चलेंगी, दोनों में से एक ही चीज होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें ये कह रहा है टू डू, कुछ करने के लिए, या फिर टू abstain फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। abstain मतलब ना करने के लिए एक तरीके से, ठीक। तो जहां पे एक इंसान दूसरे इंसान को ये चीज इंडिकेट कर रहा है कि उसकी इच्छा है कुछ करने की या फिर कुछ ना करने की, और वो ऐसा क्यों कर रहा है, ये जो पूरा एक्ट वो कर रहा है कि सामने वाले को ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि वो ये चीज करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, वो क्यों कर रहा है, विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्सटीनेंस। क्यों कर रहा है, ताकि जो सामने वाला इंसान है वो क्या कर दे, एसेंट दे दे। एसेंट का मतलब होता है अपनी सहमति। वो अपनी सहमति दे दिए कि हाँ ठीक है, तुम ये चीज करो या फिर मत करो, ठीक। देखो लॉ में क्या होता है आपका, जब भी हम एक्ट वर्ड यूज करते हैं, तो एक्ट में क्या होता है, एक्ट में हमेशा कुछ करना ही एक्शन नहीं कहलाता है, कुछ ना करना भी एक तरीके का एक्शन ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक इंसान दूसरे इंसान को ये चीज डिक्लेयर कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, अपनी विलिंगनेस, अपनी इच्छा बता रहा है कि मैं ये चीज करना चाहता हूँ या फिर मैं ये चीज नहीं करना चाहता हूँ। क्यों, ताकि क्या है, सामने वाला उस चीज को देखते हुए उसको सहमति दे दे कि ठीक है तुम ये काम कर लो, ठीक। तो इसको हम कहेंगे, इस पूरी प्रोसेस को जहां पे ये चीज हो रही है एसेंट तक, तो इसको कहा जाएगा प्रपोजल। देखो यहाँ पे सेकंड पार्टी का कोई भी रोल यहाँ पे इन्होंने नहीं दिखाया है कि सेकंड पार्टी ने हाँ बोला है, ना बोला है, उसकी तरफ से क्या इंडिकेट हुआ है, क्या डिक्लेयर हुआ है, या उसकी क्या विलिंगनेस है। यहाँ पे कुछ भी ये चीज नहीं लिखी गई है। जो प्रपोजल होता है वो हमेशा से जो पार्टी इनिशिएट कर रही है उसकी तरफ से किया जाता है। तो यहाँ पे जो शुरू वाला वन पर्सन है ना, दो इंसान होते हैं, व्हेन वन पर्सन, तो ये जो वन पर्सन है इसी की तरफ से प्रपोजल जा रहा है, वही डिक्लेयर या इंडिकेट कर रहा है, वही अपनी विलिंगनेस दिखा रहा है, अपनी इच्छा बता रहा है, वही चाहता है कुछ करना या कुछ ना करना, और उसी की इच्छा है ये चीज बताने की या करने की, ताकि सामने वाली पार्टी जो है उसको एसेंट दे। इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है, इस सेड टू मी का प्रपोजल, कि उस इंसान ने, उस व्यक्ति ने क्या किया है, एक प्रपोजल किया है, प्रपोजल दिया है सामने वाले इंसान को, ठीक है। हिंदी में इसे कहा जाता है प्रस्थापना, ठीक। हिंदी में थोड़ा टफ होता है, फिर भी आप इसकी एक डेफिनेशन एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि प्रपोजल क्या होता है। नेक्स्ट इसमें जो है, प्रपोजल को ऑफर भी कहा जाता है। तो इसके कई सारे टाइप्स होते हैं, ठीक। एक हो गया आपका सबसे पहले स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर नाम से ही समझ में आ रहा है, स्पेसिफिक मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज, इंसान से रिलेटेड है। तो स्पेसिफिक ऑफर जो होता है वो एक पर्टिकुलर पर्सन की तरफ ही किया जाता है, उसी को दिया जाता है स्पेसिफिक ऑफर। एग्जाम्पल के लिए ए ने बी को कहा कि वो उसका घर जो है 30 लाख में खरीदे। तो ये क्या है, एक तरीके का प्रपोजल है। अब हम डेफिनेशन फिट करते हैं इस वाले एग्जाम्पल में। ए हो गया वन पर्सन, बी हो गया अनदर पर्सन, ठीक है। तो ए ने क्या करा है यहाँ पे,
कहा है उसे, तो इंडिकेट डिक्लेयर कर दिया है। अपनी विलिंगनेस उसने बताई है कि वो अपना घर क्या है 30 लाख रुपए में बेचना चाहता है। यहाँ पे उसकी विलिंगनेस आ गई। टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग आपका सेकंड पार्ट था इसके बाद। तो यहाँ पे क्या है, वो टू डू वाला पार्ट बता रहा है कि मैं 30 लाख में तुम्हें घर देना चाहता हूँ। तो कुछ करने वाली इच्छा उसकी बता रहा है। और ये पूरा प्रोसेस वो क्यों कर रहा है, वो क्यों बी को बता रहा है, सिर्फ जनरली थोड़ा ना बता रहा है कि भाई इसलिए बता रहा हूँ कि मैं अपना घर तुम्हें 30 लाख में देना चाहता हूँ। लेकिन वो सामने से कोई एक्सेप्टेंस की इच्छा नहीं रखता है, मतलब वो ऐसा कुछ नहीं सोच रहा है कि बी एक्सेप्ट कर ले उस चीज को, नहीं। उसके साथ साथ ये चीज होनी बहुत जरूरी है कि आपकी इंटेंशन है कि सामने वाला उसमें अपनी स्वीकृति दे, एसेंट दे, इसलिए आप क्या हो, सामने वाले को ये चीज इंडिकेट कर रहे हो। ठीक है, स्पेसिफिक ऑफर आपका क्लियर हो गया, एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए ही किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका आता है वो आता है जनरल ऑफर। जनरल ऑफर नाम से ही पता चल रहा है, जो जनरली पब्लिक एट लार्ज के लिए आपका होगा। एन ऑफर दैट इज मेड टू द पब्लिक एट लार्ज इज अ जनरल ऑफर। एक ऐसा ऑफर जो पब्लिक एट लार्ज के लिए किया जाता है उसे जनरल ऑफर कहा जाता है। बट द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट मेड विद ऑल द वर्ल्ड। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पूरी दुनिया के साथ नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्ट इज मेड ओनली विद दैट पर्सन हु कम्स फॉरवर्ड एंड परफॉर्म्स द कंडीशन ऑफ द प्रपोजल। ठीक है, देखो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो गया, ए ने बी को कहा कि मेरा घर 30 लाख में खरीद ले। बी ने कहा ठीक है मैं 30 लाख में खरीद लूंगा, होगी बात खत्म। ए ने बी को कहा, बी ने एक्सेप्ट कर लिया, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ठीक। लेकिन जहां पे हम जनरल ऑफर की बात कर रहे हैं कि पब्लिक एट लार्ज के लिए आप ऑफर कर रहे हो, तो वहां पे ये नहीं होगा उस सिचुएशन में कि पूरी दुनिया के साथ आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट इज मेड ओनली विद द पर्सन हु कम्स फॉरवर्ड एंड परफॉर्म्स द कंडीशन ऑफ द प्रपोजल। जो प्रपोजल में आपने कंडीशंस रखी है, जिस इंसान ने उस कंडीशंस को पूरा कर दिया, उसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट बन गया, और किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो मतलब प्रपोजल इधर से जाएगा, ऑफर जाएगा, जनरली 10 लोगों को चला गया सपोज, पर 10 में से जिस इंसान ने सबसे पहले उसे परफॉर्म किया, कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ उसी समय बन गया। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, एक एड है जिसमें ये लिखा है कि कोई भी लॉस्ट डॉग, मतलब खोए हुए कुत्ते को जो ढूंढ के लाएगा और मालिक को वापस से डिलीवर कर देगा, तो उसे रिवॉर्ड में कुछ पैसा मिलेगा। ठीक है, अब ये जनरली आपने देखा होगा, कई बार ऐसे एडवर्टीजमेंट्स होते हैं कि उसी का एग्जाम्पल ये है कि खोए हुआ कुत्ता जो लेके आएगा उसको 5,000 या 10,000 रुपए इनाम में मिलेगा। ठीक है, तो यही चीज आपका रिवॉर्ड। अब क्या है, ये जनरल ऑफर है, ये स्पेसिफिक ऑफर नहीं है कि तुम ढूंढ के लाओ तुम्हें मिलेगा, नहीं, ये जनरल ऑफर है कि कोई भी ढूंढ के ले आए उसको वो रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो प्रपोजल जो है, ओनर ने, जो उस कुत्ते का मालिक था, उसने पब्लिक एट लार्ज के लिए ये प्रपोजल बनाया, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग सिर्फ उसी इंसान के साथ होगा, उसी इंसान के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट लागू होगा जो सबसे पहले उस क्या करेगा, उसको परफॉर्म करेगा। मतलब जो सबसे पहले क्या है, उसके डॉग को ढूंढ के लेके आएगा। जैसी सपोज उसने सबके लिए ये ऑफर निकाल दिया, एड निकाल दिया, अब उसमें से कोई एक इंसान ए है, वो कुत्ते को ढूंढ के ले आया और उसने वापस से ओनर को डिलीवर कर दिया। अब जो है ओनर इससे पीछे नहीं हट सकता है, वो ये नहीं कह सकता है कि मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्ट हम दोनों के बीच में कैसा हुआ, तुमने तो मुझे हाँ बोला ही नहीं, कि जब मैंने ये ऑफर निकाला था तुमने मुझे आके हाँ नहीं बोला कि हाँ मैं करूंगा, नहीं। इस चीज से कोई मतलब नहीं होता है जनरल ऑफर में कि दोनों पार्टीज एक दूसरे को जानती है। क्या वो जानता है कि उसने स्वीकृति दी है, हाँ बोला है, नहीं बोला है। हामी सिर्फ आपकी वर्ड से नहीं होती, एक्शंस के थ्रू भी होती है। तो जनरल ऑफर में क्या होता है आपका जनरली, कि आपने वो चीज परफॉर्म कर दी, जो सिचुएशन, जो कंडीशन आपके ऑफर बनाने वाले ने जो रखी थी, उसको आपने परफॉर्म कर दिया। इसका मतलब आपकी एक्सेप्टेंस अपने आप ही आ गई। अब जो कॉन्ट्रैक्ट, जो आपको ऑफर देने वाला है, वो इससे किसी भी सिचुएशन में पीछे नहीं हटता। अगर वो हटता है इन केस, तो आपके पास पूरा राइट है कि आप कोर्ट में जाके क्या है, रेमेडीज मांग कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका जनरल ऑफर। इसके बाद आता है जनरल ऑफर ऑफ कंटिन्यूइंग नेचर। ठीक, लाइक स्मोक बॉल केस, इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय नंबर ऑफ पीपल टिल इट इज रिट्रैक्टेड। इसमें आगे हम एक केस लॉ पढ़ेंगे, उसमें इस जनरल ऑफर कंटिन्यूइंग नेचर, ऐसा जनरल ऑफर जो चलता रहता है, ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक, नेक्स्ट इसमें है आपका इनविटेशन टू ऑफर और इनविटेशन टू ट्रीट। ठीक है, ये बहुत ही आपका फेमस है इनविटेशन टू ऑफर। कई बार इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि इनविटेशन टू ऑफर और ऑफर होता क्या है। देखो, दोनों अलग चीजें होती है। इनविटेशन टू ऑफर का दूसरा नाम इनविटेशन टू ट्रीट भी होता है।
ठीक है। नो स्पेसिफिक पार्टी हैज द इंटेंशन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। द सेलर में एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद एनीबॉडी फ्रॉम द पब्लिक हु मेक द बेस्ट ऑफर टू हिम। देखो सपोज इसमें क्या होता है, एग्जांपल देखो, डिस्प्ले ऑफ गुड्स, सामान लगा दिया है, ठीक है। व्हेन अ पर्सन मेक एन ऑफर दैट इज गुड इनफ एंड द सेलर एक्सेप्टेड, इट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है आपका, शॉप्स के बाहर आपने देखा है कई बार डिस्प्ले में सामान लगा हो, ठीक है, डिस्प्ले में सामान लगा रहता है। तो क्या होगा कि आपको पसंद आया, आप अंदर जाओगे, आप कहोगे कि मुझे 500 में ये चीज खरीदनी है। दुकानदार मना भी कर सकता है कि नहीं, मैं इसे बेचने को तैयार नहीं हूँ 500। ठीक है। अब आप ये नहीं कह सकते हो, नहीं आपने क्या है ऑफर दिया था, मैंने आके एक्सेप्ट कर दिया कि तो आपको इतने में ही मुझे ये चीज बेचनी पड़ेगी। ऐसा कोई भी कंपल्शन नहीं होता है। वो जो डिस्प्ले में ऑब्जेक्ट लगा है वो सिर्फ एक इनविटेशन टू ऑफर है। देखो वर्ड से इसे समझो, ऑफर्स, ऑफर आप समझिए कि आप किसी को कोई प्रस्ताव दे रहे हो, तो यहाँ पे डायरेक्टली कोई ऑफर नहीं दिया जा रहा है, डायरेक्टली कोई प्रस्ताव नहीं दिया जा रहा है, आप एक इनिशिएशन ले रहे हो, आप सिर्फ शुरुआत कर रहे हो कि सामने वाला जो इंसान है वो आके ऑफर दे आपको, फिर आप सोचो कि आपको एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो ये एक तरीके से इनविटेशन है, निमंत्रण है, सामने वाले इंसान को निमंत्रण है कि आप आओ और आप ऑफर दो, उसके बाद हम देखेंगे कि हम ऑफर एक्सेप्ट करें या ना करें। इसका प्राइम एग्जांपल आपका होता है टेंडर। जो टेंडर्स निकलते हैं कि सपोज गवर्नमेंट ने कोई कंस्ट्रक्शन करना है, उसने टेंडर निकाल दिया कि हमें ये बिल्डिंग बनानी है या ये ब्रिज बनाना है, तो सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को उन्होंने कह दिया है कि आप अपना अपना टेंडर लेके आ जाइए कि आप कितने कितने में कर देंगे। ठीक है, तो सब क्या कर रहे हैं, अपना टेंडर लेके आ गए। तो सपोज एक आया टेंडर लेके, उसने कहा ये है, तो गवर्नमेंट ने देखा, सपोज कोई भी पार्टी हो सकती है, गवर्नमेंट या कोई भी, तो उन्होंने कहा कि नहीं हमें ये बहुत महंगा लग रहा है, एक्सपेंसिव लग रहा है, तो हम इसे नहीं मानेंगे। अब यहाँ पे ये नहीं होगा कि वो पार्टी कहे नहीं, आपने ऑफर दिया था कि कोई भी टेंडर लेके आओ और मैं लेके आ गया, मैंने एक्सेप्ट कर दिया आपका ऑफर, आपका प्रपोजल मैंने एक्सेप्ट कर दिया, तो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया, आपको ये चीज माननी ही पड़ेगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है। वो जो सिचुएशन है जहां पे उन्होंने सबको टेंडर के लिए बुलाया था, वो आपका इनविटेशन टू ऑफर है। वो आपका ये कहना चाह रहे हैं कि हम आप सबको निमंत्रण दे रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं कि आप अपने अपने ऑफर हमारे पास लेके आओ, फिर हम देखेंगे कि हमें किस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए और किस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो ये जो है आपका बहुत ही मेजर डिफरेंस होता है ऑफर का और इनविटेशन टू ऑफर के बीच में। नाम से ही समझना है, आप इसका नाम ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपको ऐसे ही क्लियर हो जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। ये है इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन का मतलब किसी को निमंत्रण करना, कि आप आके सामने से ऑफर करो। तो ऑफर वहां से शुरुआत होगी, फिर जो है सेकंड पार्टी डिसाइड करेगी जिसने इन्वाइट किया है ऑफर के लिए, कि वो उसे एक्सेप्ट करती है या फिर नहीं करती है। ठीक है। तो ये हो गया आपका डिफरेंस ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर में। ठीक, तो आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। आगे हम इसमें नेक्स्ट में केस लॉस पढ़ेंगे एक दो। तब तक के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।